बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू ज्योग्राफी सीरीज़ और जनरल साइंस सीरीज़ के अंदर वेलकम। आज हम जो लेक्चर 5 है वो देखने लगे हैं। इससे पहले हमने एटमॉस्फेयर जो है उसका पार्ट 1 देखा था, तो ये एटमॉस्फेयर ही है जिसका पार्ट 2 जो है इस टाइम पे हम डिस्कस करने लगे हैं। इसमें हम देखेंगे जो एनर्जी है ये कैसे जो है एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रांसफ़र होती है। तो स्टार्ट करते हैं इसे और देखते हैं एनर्जी जो है वो कैसे ट्रांसफ़र होती है। अब देखिए, सबसे पहले जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है इसको अगर हम समझें तो इसी को कहा जाता है नॉर्मली इंसुलेशन। ठीक है, अब इंसुलेशन, ये आइसोलेशन नहीं, इंसुलेशन है। अब इंसुलेशन कहा जाता है, यानी इंसुलेशन क्या है कि जो सूरज है, ठीक है, अब सूरज जो गर्मी ज़मीन के ऊपर भेज रहा है, अब उसमें से एक बड़ी मिकदार ज़मीन के ऊपर यानी 50% करीब जो है वो ज़मीन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है और बाकी कुछ एटमॉस्फेयर में ट्रैप होकर वापस चली जाती है। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कहा जाता है जी इंसुलेशन। ठीक हो गया। अब इसी प्रोसेस को, जिसको इंसुलेशन कहा जाता है, इसी को जो है वो अर्थ का जो जो एटमॉस्फेयर है उसका एनर्जी ट्रांसफ़र भी कहा जाता है। तो अब देखते हैं एनर्जी जो है वो कैसे ट्रांसफ़र होती है एटमॉस्फेयर के अंदर। अब उसमें होता क्या है, सबसे पहले कि जो एनर्जी है वो जो सूरज की जो गर्मी है वो हीट की फॉर्म में, जाहिर बात है हीट जो है वो एनर्जी है, तो हीट की फॉर्म में जो है वो ट्रांसफ़र होगी। तो अब उसमें होता क्या है कि 3 प्रोसेसेस नॉर्मली हमारे पास होते हैं। एक होता है रेडिएशन का प्रोसेस, दूसरा होता है कंडक्शन का प्रोसेस और तीसरा होता है कन्वेक्शन का प्रोसेस हमारे पास। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं रेडिएशन का प्रोसेस क्या है। रेडिएशन का प्रोसेस क्या है कि जो सूरज है, अब सूरज के पास गर्मी है तो सूरज वो हीट जो है, वो जो शुआएं हैं जिसको हम कहते हैं, वो नीचे भेज रहा है। ये जो शुआएं नीचे आ रही हैं ज़मीन की तरफ, ठीक हो गया, तो इनको हम कह रहे हैं जी ये क्या है, रेडिएशंस हैं। अब आप जैसे अगर सूरज के अंदर बैठेंगे, कहीं पे चल रहे होंगे, तो जाहिर बात आपको गर्मी महसूस होगी। तो वो जो गर्मी आपको महसूस हो रही है वो रेडिएशंस की वजह से आपको महसूस हो रही है, वो जो सूरज की शुआएं आपके ऊपर पड़ रही हैं। ठीक है, अब जो ज़मीन एब्जॉर्ब करेगी, ज़मीन ने जज्ब किया, ठीक है, अब जब ज़मीन इस गर्मी को एब्जॉर्ब करेगी और उसके बाद एब्जॉर्ब करने के बाद दोबारा से हवा के अंदर जो है वो छोड़ेगी, जो ग्राउंड है, जो सतह है ज़मीन की, उस सतह के ऊपर ये दोबारा से छोड़ेगी, तो इसको हम कहेंगे जी कंडक्शन। ये कंडक्शन है। ठीक है, जब आप लेट सपोज अगर आपने कभी जो है वो गर्म छत के ऊपर चलें या रेत के ऊपर आप चलें तो आपको महसूस होगा कि आपके पांव गर्म हो रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह क्या है कि हीट जो है वो ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, तो हीट का जो ट्रांसफर होना है ये क्या होगा, कंडक्शन होगा, और इस तरह से हीट एटमॉस्फेयर के अंदर दोबारा से ट्रांसफर होगी। और तीसरा है कन्वेक्शन। अब यही जो हीट है ये ऊपर जाएगी, तो अब होता क्या है कि जो अर्थ के करीब है, यानी ये सतह मान लें आप जमीन की, तो जमीन की सतह के करीब जो हवा है ये होगी गर्म। ठीक है, और जो ऊपर की हवा है वो होगी ठंडी। अब ठंडी हवा क्या है, ठंडी हवा ऊपर से नीचे आएगी और नीचे वाली जो गर्म हवा है, क्योंकि हल्की होगी, इसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे, तो ये ऊपर कोटना स्टार्ट हो जाएगी। जब ये ऊपर कोटेगी तो एक सेल बनेगा इस तरह का, यानी ये नीचे से आई, ठंडी हवा नीचे आई और गर्म हवा जो है यूं ऊपर कोठी, तो ये जो है ये कन्वेक्शन का प्रोसेस होगा। इसके नतीजे के तौर पे हवा जो हीट है वो ऊपर एटमॉस्फेयर में वापस जाना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक हो गया, तो ये 3 तरीकों से जो है वो हीट जो है वो ट्रांसफर हो रही है इस एटमॉस्फेयर के अंदर। सबसे पहले रेडिएशन जो कि नीचे आ रही है, उसके बाद कंडक्शन जो कि यहां से नीचे से ऊपर दोबारा से रिफ्लेक्ट हो रही है, और तीसरी कन्वेक्शन है कि वो गर्म होकर दोबारा से ऊपर उठना स्टार्ट कर देगी। ठीक है जी, अब यहां पे इस पिक्चर के अंदर आप देखिए तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है ये सूरज है हमारे पास और सूरज की हीट यहाँ पे नीचे आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले नीचे जो आ रही है तो इसमें क्या हो रहा है जी, एक तो रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मौजूद है एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस मौजूद हैं और एटमॉस्फेयर के अंदर ही जो है वो ओजोन लेयर भी मौजूद है जो कि यूवी को रोकती है। लास्ट में हम बात कर चुके हैं ओजोन लेयर की और यूवी की। अगर आपने वो नहीं देखा तो पार्ट 1 देख लें ताकि आपको ये ज़्यादा आसानी से समझ आए। ठीक है, अब इंसुलेशन में हमारे पास होता क्या है कि होता ये है कि हमारे पास जो सूरज की एनर्जी है ये है 100%। ठीक है, अब 100% एनर्जी सूरज जो है वो ज़मीन की तरफ नीचे भेज रहा है। अब ज़मीन की तरफ नीचे भेजेगा तो यहाँ पे ज़मीन के ऊपर 50% जो हीट है वो यहाँ पे ट्रैप होगी, यानी 50% जो हीट है वो अर्थ जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेगी 50% हीट को, जिसे वो फिर यूज़ करेगी। जाहिर बात है यहाँ पे ग्रोथ है, यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। इसी तरह से जब एटमॉस्फेयर में से गुजर के आया तो यहाँ पे बादल भी मौजूद हैं। ठीक है, तो अब क्लाउड्स के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे 15% जो है ये ट्रैप हो जाएगी क्लाउड्स के अंदर, ये जो सूरज की हीट है 15%। इसी तरह से यहाँ पे 25% जो है वो वापस चली जाएगी क्लाउड्स में से, यानी कि टोटल कितनी आई जी, 45% आई। 45% में से 15% बादलों के अंदर जो है वो ट्रैप हो गई और 25% जो है बादलों ने रिफ्लेक्ट कर दी, क्योंकि तो व्हाइट कलर भी है और ऊपर से उन्होंने क्या किया, रिफ्लेक्ट कर दिया 25% हीट को। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 4% हीट जो है वो यहां पे हमारी जो अर्थ की सरफेस है वो रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, और बाकी जो
6% है वो यहाँ पे हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो एटमॉस्फेयर क्या करेगा, उसको रिफ्लेक्ट कर देगा। तो ये 100% हीट हमारे पास जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। गो कि इसकी जो रेशियो है वो थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है कि वो मुख्तलिफ जगहों पे आपको शायद मुख्तलिफ देखने को मिले, लेकिन क्या है, फिर से समझिए कि जो सूरज है उसकी 100% हीट जो नीचे आ रही है उसमें से 50% अर्थ में ट्रैप हो रही है, अर्थ ने एब्जॉर्ब कर लिया। 4% जो है वो अर्थ की जो सरफेस है ये वापस छोड़ेगी, ठीक है। और इसी तरह से 15% जो है वो बादल अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे और 25% को रिफ्लेक्ट कर देंगे, और साथ में 6% जो है वो एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यानी कि 50% यहां पे ट्रैप हो रही है और 50% जो है वो अर्थ से ऊपर जो है वो वापस जा रही है, या वहां पे अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो ट्रैप हो रही है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सारे का सारा इंसुलेशन है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं जी वाटर साइकिल की। अब देखिए जो हीट का प्रोसेस है, जो हीट एटमॉस्फेयर के अंदर जो ट्रांसफर हो रही है, तो अब उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि वो क्यों हो रही है या किस लिए हो रही है, कि ये क्यों का जो आंसर है, एक तो ये है कि यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। अब देखिए जिंदगी पॉसिबल क्यों है, उसका सबसे बड़ा एलिमेंट यहाँ पे क्या है कि पानी है। अब पानी का पूरा प्रोसेस है कि ये जो हीट है जो ट्रैप हो रही है एटमॉस्फेयर के अंदर, ये पूरे का पूरा एक प्रोसेस कर रही है। और प्रोसेस क्या कर रही है कि ये जो वाटर साइकिल है, ये जो पानी का पूरा जो साइकिल है, ठीक है, इस साइकिल को जो है वो कंप्लीट कर रही है ये हीट। इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अर्थ पे जो है वो लाइफ के लिए। अब यहाँ पे अगर आप देखिए इस पिक्चर के अंदर, तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है जी, वाटर साइकिल दिखाई दे रहा है। कि वाटर साइकिल में क्या है कि यहाँ पे ये ओशन है हमारे पास, जिसको हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है, ठीक है। जितने भी वाटर बॉडीज हैं वो हाइड्रोस्फीयर हैं। अब यहाँ पे जो ओशन के अंदर पानी है, अब ये पानी जब हीट अप होगा, हीट के थ्रू ही होगा ऑब्वियसली, और तो कोई तरीका है नहीं। अब जब हीट अप होगा तो उससे क्या होगा, एवेपोरेशन जो है वो होगी, यानी कि आबी बुखारात जो हैं वो बनेंगे और आबी बुखारात बन के ऊपर की तरफ उठेंगे, ठीक है। गैस है ना, अब जब गैस है तो गैस ऊपर की तरफ उठेगी, हल्की है ऑब्वियसली। अब गैस जब ऊपर की तरफ उठेगी तो उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे एवेपोरेशन का प्रोसेस होगा, ठीक है। और उसके बाद ये जो एवेपोरेशन का प्रोसेस है, जब ये इतना ज्यादा ठंडा हो जाएगा कि ये गैस जो है इसके अंदर पानी जो है वो आ जाए, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, क्योंकि बिलियंस ऑफ ड्रॉपलेट्स जो है वो एक पानी के कतरे के अंदर होते हैं, बिलियंस की तादाद में। तो यहां पे ये पानी का कतरा बनेगा छोटा सा, तो उसको हम कहेंगे कंडेंसेशन। ये जो गैस है ये क्या हुआ जी, जब ये इवेपोरेट होकर यहां पहुंची, ठीक है, एक सतह के ऊपर, और वहां पे ठंडी हो गई, क्योंकि ठंडी हुए बगैर तो पॉसिबल नहीं है। तो जब ठंडी होगी तो क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ट्रोपोस्फेयर के अंदर तो क्या होगा कि ठंड बढ़ती जाएगी। तो यहां से ये गर्म हवा जो ऊपर की तरफ उठी, तो जाहिर बात है जब ऊपर जाएगी, ठीक है, खास करके हमने देखा था कि 1 किलोमीटर जब हम ऊपर जाते हैं तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। तो जब ऊपर जाएगी तो ठंडी होगी, कंडेंस होगी, तो कंडेंसेशन हो जाएगी। अब इसी कंडेंसेशन के ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं, जब ये आपस में जुड़ेंगे, ठीक है, और थोड़े थोड़े बड़े ड्रॉप्स बनेंगे, और बड़े ड्रॉप्स बनने की शक्ल में जब इनका वेट थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा तो ये नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। उसको हम कहेंगे प्रेसिपिटेशन, कि ये प्रेसिपिटेशन है या बारिश है, वो मुख्तलिफ फॉर्म में प्रेसिपिटेशन हो सकती है। बारिश हो सकती है, बर्फबारी हो सकती है, ज़ालाबारी हो सकती है। ये नीचे आएगा और दोबारा से इसी तरह से फिर ये पानी का प्रोसेस इस तरह से चलता रहेगा। इसी तरह से ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस है, जो कि जो प्लांट्स हैं हमारे पास, उनमें से जो है पत्तों में से पानी जो निकलता है और ऊपर जाता है, तो ये सारे का सारा गैस यहाँ से ऊपर जाती है, वो भी इसी तरह से ऑपरेशन का प्रोसेस करती है, कंडेंस होती है, फिर प्रेसिपिटेशन होती है। तो एक्चुअली में जो हीट है इसका सबसे बड़ा जो पर्पस है यहाँ पे लाइफ है, और लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज पानी है। तो पानी का जो साइकिल है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर साइकिल नहीं होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे पानी जो है होगा नहीं, जब पानी नहीं होगा तो लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। तो ये एटमॉस्फेयर की जो हीट है ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है यहाँ पे लाइफ के लिए प्ले करती है, ठीक है। जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है ये यूनिक है। ये ऑलरेडी हम पार्ट 1 के अंदर भी बात कर चुके हैं कि भाई जिस तरह से अर्थ के ऊपर जो है वो लाइफ पॉसिबल है, क्योंकि इसका एटमॉस्फेयर है, इसी वजह से यहाँ पे पॉसिबल है। क्योंकि अगर हम मार्स की बात करें तो यहाँ पे हमने कहा था कि भाई लाइफ यहाँ पे पॉसिबल नहीं फिलहाल। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो है एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा पतला है, जिस वजह से दिन के टाइम पे सूरज की रोशनी तो यहाँ आ रही है और दिन का टेम्परेचर तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब है, लेकिन रात को जब हीट यहाँ पे ट्रैप नहीं होती तो हीट ट्रैप ना होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो ठंड हो जाती है शदीद, और टेम्परेचर जो है वो माइनस में चला जाता है, -100 से भी ज़्यादा ऊपर चला जाता है, जिस वजह से यहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं। इसी तरह से अगर वीनस की हम बात करें तो वीनस का एटमॉस्फेयर नहीं, जिस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, यहाँ पे कोई भी चीज़ पिघल जाए, इसलिए यहाँ पे भी लाइफ पॉसिबल नहीं। तो अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ इस एटमॉस्फेयर की वजह से ही, क्योंकि ये यूनिक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा जो एनर्जी ट्रांसफ़र है जो एटमॉस्फेयर के अंदर है, इसको भी यहाँ पे हम एंड करते हैं, और छोटे छोटे पार्ट्स में है ताकि आपको आसानी से जो है वो समझ आ सके। तो यहाँ पे इसको एंड करते हैं।